नमस्कार, मैं राजीव साहनी साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। आज आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि शुक्र से 10वां, चंद्रमा से 8वां 7वां ये ग्रह बैठे हों तो ऐसे फल देंगे, या ये राशि से फल ऐसे देंगे। ऐसे नहीं होता बाबा, एस्ट्रोलॉजी इसको एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते। ये एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, ये राहु टाइप की होती है। और सैटर्न टाइप की एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। सैटर्न मींस ओल्ड, क्लासिकल वे के अंदर। सबसे पहले लगन देखिए। लगन तो नहीं, दग्ध लगन है। दग्ध लगन भी हो सकता है कई बारी। सर्प दरेश कोण का लगन तो नहीं है, सर्प लगन तो नहीं है। जिस ग्रह की चर्चा हो रही है, जिस ग्रह के बारे में बात हो रही है, कहीं वो 64वें नवाज 22वें दरेश कोण दग्ध राशि का स्वामी तो नहीं है। ऐसे कैसे अपन एक सेकंड में इतना इजी है कह देते हैं। उसकी डिस्पोजिटर थ्योरी क्या है, उसका मकान मालिक कौन है, हमारे को ये बारीकियां बिना जांचे एक सेकंड में बता देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल गलत आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कभी किसी भी ग्रह को देखना है तो आराम से उसको देखिए, समझिए। सबसे पहले लगन को फोकस करिए कि लगन तो नहीं सर्प दरेश कोण में आया हुआ। जो ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह सर्प दरेश कोण 22वें दरेश कोण दग्ध राशि या दग्ध ग्रह तो नहीं है। ऐसे कैसे बिना इन पहलुओं के एनालाइज किए आप आगे चलेंगे। कहीं वो मांदी के साथ तो नहीं बैठा, मांदी उसको एस्पेक्ट तो नहीं कर रही है, गुलिक तो नहीं एस्पेक्ट कर रहा। मांदी गुलिक के विचार के बिना ही आप सारा कुछ बता रहे हैं। मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए। डिस्पोजिटर है। ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी होती है। जब तक आप इन चीजों को नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा शानदार है, चेक करके देखना। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मांदी के साथ बैठा हो और उनका डिफरेंस 3 डिग्री से कम है, यू आर कैरिंग ए कर्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। चाहे वो प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, चाहे वो प्लेनेट राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन उसमें कमी देगा ही देगा। आप अपने चार्ट में चेक करके देखिए। इतना इजी नहीं होता कि आराम से कह दिए कि साहब ये 12वें में बैठा है, ये उसके 1 में बैठा है, ये राशि में गोचर कर रहा है तो आपको ये लाभ। ऐसे कोई लाभ नहीं होते भाई। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। मेरा खुद का शनि भाग्य स्थान पर स्व राशि मूल त्रिकोण राशि के शनि महाराज हैं, वक्री हैं। तो जब मैंने वक्री पढ़ाया अपनी क्लास में, चेक भी करा, 3 लोगों ने कंफर्म किया। मैंने ये बताया, जब भी वक्री ग्रह स्व राशि का होगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव के फल इस जन्म में नहीं मिलेंगे। खाम खा ऐसे ही कुछ भी बोलते जाइए तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। और बाई चांस मेरे शनि भगवान 22वें दृष्टि कोण के भी स्वामी है, तो दशा क्या होती है, क्या फल देगी। वो 22वें दृष्टि कोण के भी स्वामी है, वक्री भी हैं, स्वराशि के भी, तो कई दोष कैरी कर रखे हैं। ये तो शुक्र है मादी के साथ नहीं है टच में। तो आप अपने चार्ट को चेक करिए और देखिए, समझिए। हैव अ गुड डे।